बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस केपी क्लासेस में। तो आज का मेरा टॉपिक है बायो के अंदर, यानी बायो में न्यू चैप्टर है। आज कौन सा चैप्टर है? उत्सर्जन तंत्र। क्या मेरे भाई? उत्सर्जन चैप्टर की शुरुआत करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और अपशिष्ट पदार्थ की बात करूं मैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे पसीना। पसीना भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। पेशाब और क्रिएटिनिन, ये भी सब क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ है। अब पसीना अतिरिक्त आयन और पानी को निकालता है। पेशाब से यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल। क्रिएटिनिन से हड्डियों एवं मांसपेशियों में यानी फास्फेट वर्णक के विखंडन से क्या होता है? इसका निर्माण। किसके? फास्फेट वर्णक के विखंडन से निर्माण होता है। इसका होता है मेरे भाई क्रिएटिनिन का। उसके बाद भाई उत्सर्जी अंग होते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से प्यारे भाई? त्वचा, फेफड़ा, किडनी और लीवर। त्वचा का काम क्या है? पसीने का उत्सर्जन। त्वचा, जो हमारी त्वचा होती है, ये त्वचा दिख रही है, त्वचा मेरे भाई ये कर रही है, ये पसीने का क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है, यानी पसीने को ला रही है। उसके बाद फेफड़े के काम होते हैं। फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करते हैं? उत्सर्जन। तो फेफड़े CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? प्लांट से, पेड़ पौधों से। और हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। तो काम किसका है? फेफड़े का। किडनी का काम है यूरिन, यानी पेशाब का उत्सर्जन। लीवर का काम क्या है? यूरिया का उत्सर्जन। किसका? यूरिया का उत्सर्जन। अब बात करेंगे एक एक करके पॉइंट। अमोनोटैलिक जीव होते हैं। अमोनोटैलिक जीव यानी अमोनोटैलिक जीव क्या काम करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जैसे मछली, मेंढक और जलीय जंतु। यूरियोटैलिक जीव, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जैसे कि जंतु और मानव। यूरिकोटैलिक जीव, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव जैसे कि पक्षी और सरीसृप। पक्षी और सरीसृप। अब इसमें पक्षी में कौन आएगा? और सरीसृप। सरीसृप में देखो जैसे सांप, कौन? सांप और छिपकली। इसमें सांप और छिपकली आएगा प्यारे भाई। उसके बाद गुआनोटैलिक जीव यानी गुआनिन का उत्सर्जन करने वाले जीव जैसे कि बिच्छू। क्या भाई? बिच्छू। जैसे कि बिच्छू और मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी। अब बात करेंगे हम गुर्दे की। किसकी भाई? गुर्दे की बात करेंगे। गुर्दा, गुर्दे किडनी का अध्ययन या गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी के विशेषज्ञ को यानी जो गुर्दे के विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर, उन्हें बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी का स्थान यानी गुर्दा कहाँ स्थित होता है? तो पृष्ठीय गुहा में। कहाँ भाई? पृष्ठीय गुहा में। गुर्दे का वजन कितना होता है? 170 ग्राम। किसका भाई? जो गुर्दे का वजन होता है वो होता है 170 ग्राम। और परास कितनी होती है? वो होती है 150 से 180 ग्राम। गुर्दे की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2। उसके बाद गुर्दे का रंग लाल और भूरा। गुर्दे की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर। और गुर्दे की मोटाई कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर। प्यारे भाई क्लियर है? उसके बाद बढ़ते हैं भाई गुर्दे का कार्य क्या है? गुर्दे का कार्य, तो प्यारे दोस्त गुर्दे का कार्य है रुधिर का निस्पंदन और मूत्र का निर्माण। रुधिर का निस्पंदन, निस्पंदन का मतलब है रुधिर को छानना, और मूत्र का निर्माण करना। यानी जो हम जो भी चीज लिए पेय पदार्थ पिएंगे तो उससे क्या निकलेगा? उससे जो पानी है, जल है, वो चला जाएगा यूरिन की तरफ यानी पेशाब की तरफ। और जो उससे रुधिर वगैरह निकलेगा उससे क्या हो जाएगा? निस्पंदन यानी छान देगी। कौन? किडनी। किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की कोशिका कहा जाता है नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन प्रति गुर्दा। मूत्र का मार्ग यानी मूत्र का मार्ग किस अवस्था के होते हुए जाता है प्यारे भाई? जैसे भाई गुर्दा, पहले कहाँ? गुर्दा। गुर्दे से कहाँ जाएगा? मूत्र
मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में, और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद गुर्दे की पथरी का निर्माण, यानी गुर्दे में पथरी को सुनी होगी प्यारे भाई, तो गुर्दे में पथरी हो गई तो उसका कारण है कैल्शियम ओक्सुलेट के द्वारा होता है। पथरी का निर्माण होता है प्यारे दोस्त कैल्शियम ओक्सुलेट के कारण। अगर मैं बात करूं किडनी की ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर, किडनी की ग्लोमेरुलस स्पंदन दर क्या होती है? 12 मिली रक्त प्रति मिनट, 12 मिली रक्त प्रति मिनट, और 180 लीटर रक्त क्या करता है प्रति दिन। उसके बाद प्यारे भाई जो नेफ्रॉन होता है किडनी के भाग, किडनी के भाग प्यारे भाई, तो कौन? अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी प्यारे भाई क्या करती है? यह धमनी शरीर के अंगों से रक्त प्राप्त करती है, यह धमनी शरीर के अंगों से रक्त प्राप्त करती है। एक होती अपवाही धमनी, यह धमनी शरीर के अंगों तक रक्त को लेकर जाती है। यह धमनी क्या करती है? जो अपवाही धमनी होती है यह धमनी शरीर के अंगों तक रक्त को लेकर जाती है। उसके बाद भाई गोमन कैप्सूल, गोमन कैप्सूल, इसकी जो संरचना होती है प्यारे भाई वो होती है सी जैसी संरचना। और उसके बाद करेंगे हम फिल्टर, फिल्टर से होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। क्या? ग्लोमेरुलस फिल्टर प्यारे भाई, यह रक्त को छानने का कार्य करता है और 125 ml प्रति मिनट की दर से छानता है, 125 ml प्रति मिनट की दर से छानता है प्यारे दोस्त। तो भाई ये टॉपिक यानी उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए यानी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। तो थैंक यू।